अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम अपने चैनल कंदील उर्दू पर आपके लिए लाए हैं ऑक्सफोर्ड की 7वीं जमात की किताब सूरजमुखी उर्दू का गुलदस्ता। उसमें हम मुख्तलिफ असबाक पढ़ेंगे और उसकी मशक़ें भी हल करेंगे। तो आज हमारा सबक नंबर 2 है नात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस जो नात है ये हफ़ीज़ अलंदरी साहब की लिखी हुई है, जो कि हमारे कौमी तराने के खालिक भी हैं। जो वो कौमी तराना जो सुबह हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपने स्कूल में असेंबली में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज ये जो नात है, नात आपको सभी जानते हैं कि नात ऐसी नज़्म है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ और साफ़ उनके तारीफ़ बयान की जाती है। तो इस तरह पहला शेर है इसका, मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूब दावर सरवर आलम, वो जिसके दम से मसजूद मलाइक बन गया आदम। शेर नंबर 2, किया साजद को शैदा जिस मसजूद हकीकी पर, झुकाया अब्द को दरगाह मौबूद हकीकी पर। शेर नंबर 3, दिलाए हक़ परस्तों को हक़ूक़ ज़िंदगी जिसने, किया बादल को करके मौजाए शर्मिंदगी जिसने। शेर नंबर 4, गदाओं को शहनशाही के काबिल कर दिया जिसने, गरूर नस्ल का अफसून बादल कर दिया जिसने। ये जो शेर नंबर 5, वो जिसका ज़िक्र होता है ज़मीनों आसमानों में, फ़रिश्तों की दुआओं में, मुअज़्ज़िन की अज़ानों में। और शेर नंबर 6 है, वो जिसके मौजज़े ने नज़्म हस्ती को संवारा है, वो बेयारों का यारा बेसहारों का सहारा है। और आखिरी शेर शेर नंबर 7, सुनाखा जिसका कुरान है, सना है जिसकी कुरान में, उसी पर मेरा ईमान है, वही है मेरे ईमान में। तो स्टूडेंट, अब हम अल्फाज मानी समझेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद अशार की तशरीह भी करेंगे। जी तलबा, आज हमने पढ़ाई की है नात की और उसके बाद हम इसके अल्फाज मानी करेंगे। ये हमारा इस तरह हम अगर हम अपने किसी सफ़ा पे लिखें तो पेज पे भी स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि उन्वान, नात, हदफ, अल्फाज, मानी। अच्छा, यहाँ मैं ये वजाहत करती चलूँ कि यहाँ अल्फाज हैं, यहाँ मानी हैं। अल्फाज जमा होती है और मानी भी जमा, लेकिन हमारी किताबों में कुतब जितनी भी दरसी कुतब उठा के देख लें या मददगार जो कुतब है, मामन कुतब है, उनको उठा के देख लें तो उस पर भी अल्फाज और मानी लिखा होता है। मानी यानी एक मान, एक का लफ्ज़ का मानी। लेकिन यहाँ अल्फाज हैं, फ़हरिस्त है, तो उसके मानी की भी फ़हरिस्त है। तो इसमें हमारी नात जो नात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके अल्फाज मानी, जो कि जब भी हम इसकी तशरीह करेंगे तो हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी वो हमें इसके मफ़हूम और मानी आने चाहिए। तो हमारा पहला है महबूब दावर, खुदा का महबूब प्यारा, यानी अल्लाह ताला का प्यारा महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद है सरवर आलम। आपको सबको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है, तो आमतौर पे मुख्तलिफ़ नातों में भी पढ़ते हैं कौन है सरवर आलम। तो दुनिया का बादशाह, यानी आलम का मतलब दुनिया होता है, दुनिया का बादशाह शहनशाह, यानी कि जो दुनिया पर हुकूमत करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सरवर आलम। इसके बाद मसजूद मलाइक, यानी मसजूद यानी जिसका सजदा किया गया, मलाइक मतलब करवाया गया, तो फरिश्तों से सजदा करवाया गया। इसके बाद साजिद का मतलब सजदा करने वाला, और शैदा का मतलब दीवाना, पागल, आशिक, सौदाई भी अक्सर लिखा जाता है। इसके बाद मसजूद हकीकी, यहाँ भी मसजूद का लफ्ज़ आया और यहाँ भी। तो मसजूद हकीकी यानी असलियत में सजदा करने के काबिल, हकीकत में, असलियत में। इसके बाद दरगाह आमतौर पर चौखट, आस्ताना यानी दार को कहते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला के लिए इसमें ज़िक्र आया कि जिसने हमें मुतारफ़ करवाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की चौखट और आस्ताने। इसके बाद हक़ परस्त, खुदा को मानने वाली। हक़ का मतलब ही सच, ज़ाहिर है खुदा ताला की ज़ात सच्ची है, तो हक़ खुदा ताला को मानने वाली। उसके बाद हकूक़ हक़ की जमा, इसका मतलब होता है कि इसका मतलब है यानी हकूक़ हक़ की जमा, राइट्स, यानी कि जिसका मतलब होता है किसी के लिए जो उसके लिए जो वाजिब है उसका। उसके बाद बातिल का मतलब जुटलाया और कुफ्र दोनों के आता है, यानी हक़ और सच मुतज़ाद वर्ड है, एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज हैं। तो हक़ बातिल यानी आता है, सच और कुफर यानी उल्टा इसके बिल्कुल आते हैं मुतज़ाद उलट अल्फाज। इसके बाद वाक़े मौजाए शर्मिंदगी। तो यहाँ ये मरकब अल्फाज में ये वजाहत करती चलूँ स्टूडेंट्स की, यहाँ ज़्यादातर जो नात हमारी जो नात है हमारे सिलेबस की, यानी इसमें जो हमारे निसाब की नात है उसमें ज़्यादातर जो है ना मरकब अल्फाज इस्तेमाल हुए, लाइक
جس طرح کے محبوب داور سرور عالم مسعود ملائک، اور اس کے بعد غرقۂ موج شرمندگی، اس طرح اور بھی بہت سارے۔ تو یہاں غرق موجۂ شرمندگی، غرق کا مطلب ہوتا ہے ڈوبنا کس چیز میں، تو شرمندگی کا سب کو پتہ ہے احساس ندامت ہوتی ہے، اس کا موجہ یعنی اس کے موج سے نکلا ہے۔ اس شاعری میں شاعر نے استعمال کیا ہے حافظ جلندری صاحب نے کہ احساس ندامت میں ڈوبا ہوا۔ گداؤں یعنی گدا، اس کی جمع کے زمرے میں آ رہا ہے یہاں لفظ، تو بھکاری یعنی مانگنے والا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس شہنشاہی، شہنشاہی یعنی شہنشاہ بادشاہ، تو بادشاہی اس کا میننگ ہے یعنی معنی، اس کا معنی یہی ہے۔ اس کے بعد افسون، افسون کی ہے یہاں میں وضاحت کر دوں کہ اصل لفظ ہے افسون، لیکن شاعری میں شاعر حضرات جو ہیں وہ الفاظ کو اپنے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تو یہاں انہوں نے افسون کیا ہے۔ اس کے بعد اس کا جو معنی ہے وہ ہے جادو اور فریب۔ اس کے بعد مؤذن، اذان دینے والے کو کہتے ہیں، جو کہ مساجد میں اذان دیتے ہیں، اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے معجزے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرشمے، یعنی وہ کرشمے جو انبیاء علیہ السلام کے ہوتے تھے، جس میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بڑے مشہور کرشمے ان کے ہیں، اس میں معجزے ان کے۔ تو اس کے بعد ہے جی نظم ہستی، نظم کا مطلب ہے ترتیب و تسلسل، یعنی نظام کائنات کا جو تسلسل ہے، نظام کائنات یا کائنات کا نظام بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ثنا خاں، ثنا خاں کا مطلب ہے تعریف کرنے والا، یعنی ثنا تعریف اور خاں کا مطلب کرنے والا۔ ایمان، یہاں شاعر نے ایمان کے لفظ کو بھی ایمان کے استعمال کیا ہے، اس طرح ایمان کہ وہی ہے میرے امامی، تو اس طرح کہ ایمان لفظ اصل میں ایمان ہے، لیکن یہاں ایمان کا لفظ استعمال ہوا تو اسے نون گنہ کا ہے، کیونکہ شاعر حضرات کسی بھی لفظ کو کسی بھی طرح سے، بہت سارے ایسے اردو کے الفاظ بھی ہیں یا ہندی کے ہیں جن کا استعمال ہماری شاعری میں ملتا ہے، تو اسی طرح وہ مختلف الفاظ کو اپنے شاعری کے حساب سے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں ایمان یعنی ایمان کا مطلب ایمان ہے عقیدہ، یعنی ہمارا ایمان ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہمارا یہ سبق یہیں ختم ہوگا، یعنی ہم نے پڑھائی کر لی اور اس کے بعد ہم الفاظ معنی ہم نے پڑھ لیے ہیں، یا آپ لوگ لکھ بھی سکتے ہیں نوٹ بکس میں، تو اپنی کاپیز پر لکھیے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو جو کہ ایک آدھ دن کے وقفے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے لاؤں گی، تو اس میں انشاءاللہ العظیم جو ہے وہ ہم کریں گے اپنا اشعار کی تشریح ایک کے بعد ایک، تو انشاءاللہ العظیم اجازت دیجیے، تو آپ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور اسی طرح ہم آپ کے لیے اسباق اور دوسری طرح کی اردو کی جو مختلف قسمیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔